हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कक्षा 4 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर है कौन सा आपका, पेज नंबर 3 से दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, पाठ का नाम है प्रार्थना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना कब करनी चाहिए। तो देखो, हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना सुबह सुबह करनी चाहिए। वह कौन था जिसने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था। तो देश को आज़ाद कराने का सपना बापू ने देखा था। यदि पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं तो सेवा करने वाले को क्या कहते हैं। तो सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। तो प्रार्थना कविता में कवि ने किन किन को अपना सगा माना है। तो प्रार्थना कविता में कवि ने मातृभूमि, प्रकृति, पुरुष, पशु को अपना सगा माना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जी पेज नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। अगला है, देखिए क्या कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। देखो, हमें अपने देश के मनुष्यों, पशुओं और प्रकृति को अपना सगा मानना चाहिए। अपने आराध्य की आराधना करने से क्या लाभ है। देखो, अपने आराध्य की आराधना करने से हमें कार्य करने की शक्ति और प्रेरणा मिलती है। मातृभूमि से क्या आप क्या समझते हैं। देखो, मातृभूमि हमारे देश की भूमि होती है। जिस देश में हमारा जन्म हुआ हो वह है हमारी मातृभूमि। इससे संबंधित कोई कविता लिखिए। तो देखो, मातृभूमि की माटी चंदन आओ तिलक लगाएं, इस माटी में जन्म लिया यह सोच के हम इतराएं, वीरों की पावन धरती को आओ शीश झुकाएं। ठीक है, अगला पेज है पेज नंबर 5। कहा गया है कि हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब बिमल मति दी। इस पंक्ति में किसकी आराधना की गई है। तो बच्चों, इस पंक्ति में जो है सरस्वती माता की आराधना की गई है। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। इस पंक्ति में आप क्या समझते हैं। तो यह भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, अतः कवि अपनी प्रार्थना करता है कि मुझे इतनी ताकत देना कि मैं भारत के योग्य बन सकूं। कवि प्रार्थना कविता पाठ से आपने क्या सीखा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखो, प्रार्थना कविता पाठ से हमने मातृभूमि के प्रति सेवा भाव, भारत देश के लोगों के प्रति अपनापन और देश के लोगों की सुख दुख को बांटना आदि सीखा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका गुरुदेव। तो रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन से किस नाम से बुलाते थे। तो रवि नाम से। ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को कौन सी उपाधि दी। तो उनको दी, इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को सर की उपाधि दी, सर। रविंद्र मीठा गाते थे, इसमें रेखांकित शब्द का विलोम हो जाएगा मीठा का कड़वा। रविंद्रनाथ टैगोर सर की उपाधि वापस करना ठीक था या गलत। तो देखो, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था, क्योंकि देशवासियों के साथ दुराचार देश के साथ दुराचार है। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, जलियांवाला बाग के बारे में आपको लिखना है। तो देखो, जलियांवाला बाग कांड 1919 को अमृतसर में हुआ। इसमें अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों को बड़ी बेरहमी से गोलियों से भूंज दिया। शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषताएं थी। तो देखो, शांति निकेतन का वातावरण स्वतंत्रता पूर्वक, शांतिपूर्ण एवं प्राकृतिक था। रविन्द्रनाथ टैगोर के किन गुणों ने आपको प्रभावित किया। देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान व्यक्तित्व का उदाहरण है। वे एक धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे। संगीत से एवं चित्रकारी से उन्हें विशेष रुचि थी। वे एक महान लेखक होने के साथ साथ एक देश प्रेमी भी थे। इन्हीं गुणों ने हमें प्रभावित किया। कोकिल कंठी से क्या आशा है। दो, कोयल की तरह सुरीला गला हो तो उसे कोकिल कंठी बोलते हैं। रविंद्र संगीत किसे कहा जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो खुद की अपनी धुन बनाई उसे ही रविंद्र संगीत कहा जाता है। अब रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रकथा जो आपको दी गई है उसके आधार पर पाठ का सार बताना है उनके जीवन का। तो गुरुदेव का जन्म 7 मई 1861 को हुआ कलकत्ता नगर में। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ था। वे अपने देश और देशवासियों से बहुत प्रेम करते थे। लोग प्यार से उन्हें गुरुदेव कहकर पुकारते थे। वे संगीत प्रेमी, चित्रकार एवं महान कवि बने जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान की रचना की। ठीक है, अगला है, गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो कैसा लगता। तो बच्चों, वो फीका लगता। अगला क्वेश्चन क्या है, रम्मू के मन की कब हुई। तो जब माँ और बुआ ताई जी के यहाँ चली गई तो रम्मू के मन की बात हो गई। अगला है, पाठ के आधार पर वह कौन थी जिनकी भेंट 2 साल से नहीं हुई। तो ताई जी और ताऊ जी थी जिनकी भेंट 2 साल से नहीं हुई। दावत में यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और आपको एक, तो आपको कैसा लगेगा।
तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरों की खुशी में ही खुश होना चाहिए, और क्या। ठीक है। अगला क्या है, देखिए, आपके घर मिठाई या पकवान कब बनाए जाते हैं? तो देखो, हमारे घर पकवान त्योहारों, विवाह में, जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं। रम्मू की जगह आप होते तो क्या करते? रम्मू की जगह अगर हम होते तो गुलाब जामुन न चुराते बल्कि मांग लेते। अब गुलाब जामुन कहानी के किस पात्र ने आपको प्रभावित किया, और उसे अपने शब्दों में लिखें। तो गुलाब जामुन कहानी के रम्मू ने हमें क्या नहीं करना चाहिए सिखाया है, इसलिए हमें रम्मू ने प्रभावित किया। उससे हमें सीख ली मिली, खुद पर नियंत्रण रखो और बिना पूछे कोई भी वस्तु को मत उठाओ। ठीक है। अगला है, मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो इसमें है मीठा, क्योंकि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। इसमें मीठा जो है एक विशेषता है। ठीक है। आपके घर में त्योहारों पर कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं? तो हमारे घर में त्योहारों पर गुजिया, बर्फी, गुलाब जामुन एवं लड्डू बनाए जाते हैं। अपनी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर जब वह प्रसन्न होता है तो आपको कैसा लगता है? तो भैया हमको तो बहुत अच्छा लगता है, मन में संतुष्टि भी मिलती है। ठीक है। अगला है मेरा एक सवाल, भारत के राष्ट्र ध्वज को क्या कहा जाता है? तो तिरंगा। कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल। इसमें शब्द वाक्य में युग्म शब्द कौन सा है? तो हरा भरा। खेतों में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? कोई भी दो का नाम लिख दें। हम फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं कैसे? तो अच्छे बीजों का उपयोग करके और अच्छी से मेहनत करके। ठीक है। अगला है, भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए विद्यार्थी से क्या अपेक्षा करती हैं? तो विद्यार्थी से पढ़ लिख कर ज्ञान दीप जलाने की अपेक्षा करती हैं। यदि सैनिक ना होते तो क्या होता? तो सैनिक ना होते तो हमारे देश पर हमला कर देते दुश्मन देश, और देश गुलाम हो जाता। मेरा एक सवाल कविता में भारत माता की किन अपेक्षा किन किन से क्या है? तो मेरा एक सवाल कविता में भारत माता किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी और शिक्षक से अपेक्षाएं रखती हैं, क्योंकि भारत माता देश में उत्पादन बढ़ाना, अज्ञानता मिटाना, गुलामी खत्म करना, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहती हैं। और इस वीडियो का आखिरी पेज हम करेंगे। तो तिरंगे में कितने रंग हैं? तो 3 रंग हैं। ठीक है। शिक्षक भारत के विकास के लिए क्यों जरूरी है? देखो, शिक्षक भारत में देश को ज्ञान विज्ञान सिखाकर देश को नई ऊंचाइयां देंगे। अच्छा, किसान, सैनिक, शिक्षक, विद्यार्थी, मजदूर को हमारे देश में खुशहाली में क्या योगदान है? तो देखो, ये सब जो है अज्ञानता का नाश करते हैं, और मजदूर देश की जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, किसान देश में उत्पादन बढ़ाते हैं, और सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ठीक है।